मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। हाँ, मेरी माया ये सब रचती है, ये काम मेरी माया से ही होता है। माया से ही ये सब प्राणी वार वार जो माया में आता है जाता है, ये सब प्रकृति का काम है, माया का काम है। मैं उधर उदासीन की तरह अकर्ता हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, ये मेरे माया का काम है। जो सब चराचर ये जगत फिरता फिरता रहता है, आवागमन में आता जाता रहता है, मेरी माया, ये सब काम मेरी माया का है भाई। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं अकर्ता हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। प्रकाश का जड़ चेतन नहीं, सकाश बड़ी पढ़ो। अधिष्ठाता के प्रकाश मूल कारण अधिष्ठान माना अधिष्ठान, मूल कारण मैं परमात्मा हूँ, उसकी सकाश से माना उसकी सत्ता से ये मेरी माया जड़ चेतन को रचती है, वारों वार आवागमन में लेके आती है। लेकिन मैं अधिष्ठान हूँ, माना मैं जो मूल कारण हूँ, परमात्मा हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। मेरी माया का ये सब कारण है, मेरी माया से ये सब जगत जो रचा जाता है। ऊपर कहे हुए हेतु से ये जो हेतु बताया अभी, जो जैसा जिसका स्वभाव, जैसा जिसका संस्कार, ऐसी तरह से ये रचता है, ऐसा बोला ऊपर कहे हुए हेतु। ने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं। कृष्ण भगवान बेचारा बहुत दुखी हुआ है, बोलता है मैं मनुष्य रूप में आया हूँ, तो चट्टी हो गई क्या? तुम भी मनुष्य रूप में आया, मैं भी मनुष्य रूप में आया, लेकिन मैं जो सर्व के उद्धार के लिए आया हूँ, तो मुझको तुम अपने जैसा मनुष्य समझ के तुच्छ समझता है भाई। कृष्ण तो उसका बेटा था, वसुदेव का बेटा, रुक्मणी का गोत्र, वसुदेव का बेटा, चोरी करता है सारा दिन, गलियों में इधर उधर गोपियों के पीछे घूमता है, उसके पीछे गया, उसके घर में गया, उसके घर में गया, मक्खन चुराता है, रुक्मणी को हरण करके आया, ऐसा किया। माना बाहर का कर्म देख के मेरा साधारण रूप में क्योंकि मैं आया हूँ, महान ईश्वर होके भी मैं मनुष्य रूप में आता हूँ सर्व के उद्धार के लिए। अभी हमारे दादाजी सर्व के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में आया, किसने पहचाना? बहुत थोड़े ने। सारी दुनिया जैसे उसके कर्म में और निंदा में चली गई। औरों के साथ बैठता है, इसके साथ बैठा, उसके साथ बैठा, ऐसा किया, सारा दिन वो ऐसा खाता है, ऐसा पीता है, वैष्णो भी नहीं है, ये करता है, वो करता है, लड़कियों के साथ बैठा है, इधर औरतों के साथ बैठा है, सारा दिन दुनिया के नजर में वो एक मर्द था जैसे रवाज, किसी ने भी नहीं जाना, बहुत थोड़ा। तभी बोलता है भगवान, जब मैं मनुष्य के रूप में, साधारण रूप में आता भी हूँ, महान ईश्वर होते हुए भी सर्व के उद्धार के लिए भी आता हूँ, सबके हित के लिए, सबके फायदे के लिए हूँ, सबके उद्धार के लिए, तो भी मेरे को तुच्छ एक मनुष्य जानता है और मेरे को कभी भी भगवान करके नहीं जानता। मूढ़ लोग, संस्कृत में पढ़ो यो, मुझे परमात्मा को ये नहीं जानता, ऐसा मेरे को नहीं जान सकता है, क्योंकि मैं भी एक तन के मन ऐसा शरीर धारण कर दिया सादा। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने बोला, जब तक मैं उनको दिव्य दृष्टि नहीं दूंगा तो मेरे को नहीं पहचान सकते। गुरु जब तक किसी को दिव्य दृष्टि नहीं देगा तो कोई भी गुरु को पहचान नहीं सकेगा, फिर उसका कर्म में मानता है। देखो ना, संसार का आदमी सब तन में, शरीर में फंसा हुआ, आत्मा को कैसे जानता है? भगवान को कैसे जानेगा? एक गटर में पड़ा हुआ मनुष्य, शरीर में फंसा हुआ मनुष्य परमात्मा को कैसे जानेगा? मोह की दलदल में, वासनाओं की दलदल में, कीचड़ में फंसा हुआ एक मनुष्य, मैं और मेरा, वासनाओं और इच्छाओं में, अहंकार में भरा हुआ विकारी मनुष्य, एक जीव परमात्मा को कैसे जानेगा? जब भगवान खुद आके उसको शरीर से निकालेगा, कीचड़ से निकालेगा, साफ पवित्र करेगा, तभी साफ को देखेगा। एवं ऊंचा होए कोई दस ऊंचे को जाने सोई। जब तुम इतना ऊंचा होएगा तभी ऊंचे को जानेगा। जब तुम अपनी आत्मा को जानेगा तो आत्मा की दूरबीनी से परमात्मा को जानेगा, भगवान को जानेगा। पहले तुम है जीव और ईश्वर को जाने, पिता का जन्म के जाने पुत्र। एक बेटे ने बाप को बोला, तुमने अपनी शादी पर मेरे को क्यों नहीं बुलाया? बोला, भाई तुम था ही नहीं, तुम था ही पीछे, आया ही पीछे।
इसी प्रकार पहले है परमात्मा, ये जीव तो पीछे हुआ ना, तो पीछे हुआ पहले को कैसे जानेगा? जब गुरु की कृपा होगी, जब गुरु उसको ज्ञान देके, ज्ञान की चक्षु, ज्ञान की आंख, ज्ञान की नजर देगा, और पहले तुम अपने को जानो कि तुम ही शरीर नहीं है। जब तुम बोलेगा मैं ही शरीर नहीं हूं, तो गुरु शरीर कैसे होगा? जब तुम अपनी माया से ऊपर चलेगा, माया की दलदल से, मोह की दलदल से ऊपर उठेगा, तभी परमात्मा को जानेगा। तो भगवान क्या है? Know thyself, not God's realization, but self realization is required. परमात्मा को जानेगा नहीं जब तक अपने को नहीं जानेगा। तो भगवान का सारा जो साधन है अभी, उसको समझाता है अर्जुन को कि तुम आत्मा है, तुम मेरे को भगवान करके नहीं जानेगा जब तक तुम आत्मा नहीं जानेगा अपने को। तो सारा टाइम में अर्जुन को ही ज्ञान सुनाता है ना, उसको आंख दे रहा है ना, जैसे तुम मेरे को जानो अच्छी तरह से। हाँ, जो कि वृथा आशा वृथा कर्म, जो हाँ ये सलग बुद्ध जो सोना दामों के जाना, जो कि वृथा आशा वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। समझो चाहते भाई, सजो नहीं तामसी स्वभाव में क्या है? वृथा आशा, वृथा कर्म, वृथा अज्ञान, वृथा अज्ञान जो उसके अंदर में जो अज्ञान है, वृथा कर्म है, माना मायावी कर्म, तामसी स्वभाव वाला कामी क्रोधी पुरुष, वो मेरे को कैसे जानेगा? क्योंकि सब जो है माया में फंसे हुए, वो ईश्वर को कैसे जानेगा? वृथा आशाएं, दुनिया की इच्छा वासना, लोकारी से इधर उधर जाना, भटकना, माया में सारा दिन उसके नजर में है ही माया, है ही कामनाएं, है ही इच्छाएं। वृथा कर्म, खोटा कर्म, तामसी स्वभाव, तमोगुणी आदमी, कामी और क्रोधी आदमी, वो मेरे को कैसे जानेगा? लगता है हाँ अलग। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। जो देवताओं के लक्षण वाला है, जो 16 अध्याय में दैवी संप्रदाय का लक्षण दिखाया है भाई, जो शुद्ध हृदय वाला है, जिसमें सब ये गुण है, देवी गुण है, सब क्षम्या, आरजू, सरलता, शुभ कर्म, सतोगुणी खाना, सतोगुणी सब, सतोगुणी बुद्धि, जो भी ये सब अच्छी अच्छी जो चीज है, जो जो अच्छे गुण है, जिसमें है अंतःकरण की शुद्धि है, वो तो मेरे को सभी जो है भूत प्राणियों का मूल कारण देख के मेरे को ही भजता है। जो इसी का अक्षर अक्षर नाश न होने वाला अक्षर, नखयति, जो नाश नहीं होता है, ऐसा अक्षर रूप मेरे को जानता है। तो भाई परमात्मा अविनाशी है, नाश नहीं होने वाला है, और सभी भूतों प्राणों का मूल कारण परमात्मा है। 24 घंटा वो दैवी संप्रदाय वाला मेरे को ही बचता है। दैवी संप्रदाय का लक्षण भले बताओ।